बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम। मैंने कहा जितनी देर में बच्चे आज क्लास ज्वाइन करेंगे इतनी देर में मैं यहाँ पर बोलने से पहले ये काम परफॉर्म कर लूँ। केस 2 मैंने कर लिया और मेरा ख्याल है बारिश की वजह से बहुत सारे लोगों का इंटरनेट लाइट मुख्तलिफ इश्यूज होंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम जो है वो लेक्चर को अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तो करते हैं, तो रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर देंगे, तो बाद में फिर बच्चे से इंशाल्लाह देख लेंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्लास का बाकायदा आगाज़ कर चुका हूँ और ये फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, इसे चेक कर लीजिए अगर आप चेक करना चाहते हैं। आपने काम किया हुआ है, होमवर्क कर लिया है, होमवर्क में असाइन किया था मैंने आपको। ये केस 2 है। ये कौन सा केस 2? ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक नज़र क्वेश्चन देख लीजिए। इफ नेट लॉस इज ₹6,000 तो फिर क्या कंपटीशन होगी, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये सारा काम मैंने आपको इधर इस शीट पे करके दिखा दिया है। 6,000 रुपये पहले से नुकसान है। 9,000 रुपीज़ एट एनी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने, तो नुकसान हो गया 15,000 रुपीज़। 15,000 को दोनों में रेशो से बांटा, तो इस तरह 9,000 करीम और उमर ने 6 बर्दाश्त किया। करीम की ज़िंदगी में अंधेरा 5,000 का, उमर की ज़िंदगी में 1,000 का अंधेरा। टोटल अंधेरा दोनों की ज़िंदगी में 6,000 रुपये का है। हर तरह से टैली है। मेरा ख्याल है कि हमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना चाहिए। जी, आपने काम किया हुआ है बेटा? ओके मेरे बच्चों, फिर हम एक नया सवाल अटेम्प्ट कर लेते हैं आज। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं पहले क्वेश्चन 4 पढ़ने से पहले जरा क्वेश्चन 4 की प्रिपरेशन कर लूं यहाँ पर। ये लीजिए जनाब, वर्क कॉपी क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में केस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आइए सवाल पढ़ते जाएंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप भी पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ, सवाल को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। मुनीर, नासिर और वजीर, ये तीनों पार्टनर्स हैं इन द फर्म। एक फर्म बनाई हुई है तीनों ने मिलके, जिसका नाम है सिद्दीकी ब्रदर्स। इसके फौरन बाद मैं रिक्वायर्ड पे चला जाता हूँ और देख लेता हूँ कि करना क्या है मुझे सवाल में भाई। तो कहता है प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, यानी मुझे वही बनानी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो मैं पहले भी बना रहा था, अब भी बनानी है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1997। और जर्नल एंट्री भी बना के दिखानी है। मैंने एंट्री अभी तक बनानी नहीं सिखाई, तो जाहिर सी बात है मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनवाऊंगा। अच्छा, अब अगर आप लोग थोड़े से भी ज़हीन हैं, अभी तक आप जो काम कर रहे हैं आप उसके नीचे एक एंट्री की जगह छोड़ रहे हैं, 4 5 6 लाइनें छोड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। और अगर आपने नहीं छोड़ी तो कोई मसला नहीं है, मैं एक पेज पर जर्नल बनवा कर वहां क्वेश्चन नंबर लिखवा कर वहां एंट्री बनवाते जाऊंगा क्वेश्चन वाइज। तो इसमें कोई मसला कश्मीर वाली बात नहीं है, हम इसको संभाल लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि मैं एंट्रीज बिल्कुल एंड में पढ़ाऊंगा, लेकिन जरा मुझे लगे तो सही कि मेरी क्लास अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने के काबिल हो रही है, तो फिर मैं आगे मूव करूँ ना किसी नए काम पर। बट इफ आई एम थिंकिंग, इफ इट लुक्स के आपको क्वेश्चन अभी सही से अटेम्प्ट करने नहीं आते, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई अभी बच्चों को इस पे कमांड बनाने दी जाए। चलो अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। बिजनेस का नाम है सिद्दीकी ब्रदर्स। आइए हम सिद्दीकी ब्रदर्स लिख लें। सिद्दीकी ब्रदर्स, सिद्दीकी ब्रदर्स की स्पेलिंग से लिखी है भाई मैंने। सिद्दीकी ब्रदर्स की स्पेलिंग में यू भी आएगा। सिद्दीकी ब्रदर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड में मेरे बच्चों दिसंबर 31 1997। सही है। फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 1997। उम्मीद करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मेरी बात समझ आ रही होगी अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखते थे, अगर इफ गिवन इन क्वेश्चन, व्हाट, इफ गिवन इन क्वेश्चन बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ओनर्स, तो हम देखते हैं हमें लिखा नजर आ रहा है on January 1st 1997 their capital balances appeared at rupees 250, 150 and 1 lakh respectively। इसका मतलब है मुझे तीनों के कैपिटल बैलेंस दिए मैं, तो मैं आपकी इजाजत से कैपिटल बैलेंस लिख रहा हूं। सर लेकिन यहाँ तो 2 कॉलम बने हुए हैं। तो कोई बात नहीं, ये लो 3 कॉलम बनने में कितनी देर लगती है मेरा बच्चा, आप भी 3 कॉलम बनाओ आज। सही है। पहले पार्टनर का नाम है मुनीर, नासिर और वजीर, तो मैंने यहाँ पे मुनीर का कॉलम बना दिया, ये नासिर का बन गया और ये वजीर का बन गया, राइट। और यहाँ पे आ गए इनके 250, 150 और 1 लाख रुपीस का कैपिटल, और तीनों को प्लस करके 4 लाख रुपीस बन गया। नहीं 4 नहीं बना, 5 लाख बन गया तीनों को प्लस करके। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कैपिटल बैलेंस लिखना कोई बहुत बड़ा काम है? बहुत बड़ा हमने कारनामा अंजाम दिया? नहीं। तो अब इसके बाद क्या लिखना होता है? इसके बाद लिखना होता है प्रॉफिट या लॉस, जो बिजनेस क्वेश्चन में गिवन होता है। तो अब यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ईच पार्टनर वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। पार्टनरशिप के मुआहदे के मुताबिक हर पार्टनर को मिलेगा, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा चलो भाई, जो भी मिलेगा लानत भेजो, ये बताओ जो भी मिलेगा वो तो बात की बात, लेकिन सबसे पहले लिखते क्या हैं? बिजनेस को होने वाला, कंप्लीट कीजिए मेरे सेंटेंस को, बिजनेस को होने वाला। जी मेरा बेटा, अगर आपको आवाज आ रही है प्रॉपर तो लिख के प्रॉफिट या लॉस। तो आइए देखिए क्वेश्चन में। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है द इनकम स्टेटमेंट। ये वही इनकम स्टेटमेंट है जो फर्स्ट ईयर में नहीं बना सके आप सब लोग। तो अगर बनाते तो आपको पता चलता है कि इनकम स्टेटमेंट बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बताता है, लेकिन बहरहाल अब मैं बता तो चुका हूं आप लोगों को। तो हम आगे बढ़ते हैं। द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1997 shows a net profit of rupees 137,500। it means आज 137,500 ये वो अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मुआहदे को फॉलो करना है, एग्रीमेंट को फॉलो करना है, राइट। तो अब मैं जो मुआहदे की बातें हैं उनको पूरा करूंगा। 137,500, 137,500 जो उसमें प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पहले मैं मुआहदे की बातें पूरी करूंगा। जी तो मेरा बेटा, सबसे पहले हमें यहाँ पॉइंट के मुताबिक क्या बांटना है? हर पार्टनर, ईच पार्टनर was entitled to receive interest at rupees at 5% per annum। रुपीज नहीं, at 5% per annum, ये रुपीज मिस प्रिंटिंग है। ईच पार्टनर was entitled to receive, हर पार्टनर को मिलेगा, हासिल करेगा, हर पार्टनर लेगा इंटरेस्ट 5% पर एनम। और आगे लिखा है एट कैपिटल एट स्टार्ट।
इसका मतलब है वो जो 5% मिलेगा ना इंटरेस्ट, वो किस चीज का मिलेगा, बोलो किस चीज का मिलेगा मेरा बेटा? अभी जुमले में लिखा है ना ये, बताओ शाबाश। 5% इंटरेस्ट मिलेगा, किसको मिलेगा? हर पार्टनर को। एक्सीलेंट। कैपिटल की अमाउंट का, और कौन सा वाला कैपिटल? ये जो जनवरी 1 को लिखा हुआ है। जैसे मुनीर को 2,50,000 का 5% मिलेगा, नासिर को 150 का 5% मिलेगा, और ये जो मिलेगा इसको क्या नाम देंगे, इसको क्या कहेंगे? इंटरेस्ट। तो अब आइए देखिए, मैं जरा इसकी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। यहाँ पर आज सबसे पहले दिया जा रहा है इंटरेस्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट, और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं @ 5%। ठीक है, लेकिन एक मसला है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे डायरेक्ट यहाँ अमाउंट तो लिखवा सकते हैं, लेकिन क्या ये अंदाज एक अच्छा अंदाज है कि हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चीजों को लिखें? बताइए। नहीं ना? तो इसका मतलब है हमें इसकी सपोर्ट बनानी चाहिए, सपोर्ट बनानी चाहिए। और अगर सपोर्ट बनानी चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सपोर्ट बनाएंगे तो नीचे एडिशनल कंपटीशन करके दिखाएंगे, और अब मैं वही करने लगा हूं। राइट। अच्छा जी, तो आज इस टेबल के नीचे सर कितनी लाइनें छोड़ लें? टेबल के नीचे भाई 5-6 लाइनें छोड़ लें, अंदाजे से 5-6-7 लाइनें छोड़ लें, या फिर आप अभी कैलकुलेटर चला के मुझे ये अमाउंट लिखवा दें, और बाद में हम यहाँ इंटरेस्ट की कंपटीशन शो कर देंगे। क्या ख्याल है? सबसे पहले ऐसे भी कर सकता हूँ ना? तो अगर आप कैलकुलेटर चलाना चाहें तो आप, मैं चले नोट बना रहा हूँ, जाहिर सी बात है मुझे तो सपोर्ट बना के दिखानी है पहले से, तो मैं नोट बना लेता हूँ। आप जब बनाएंगे घर पर तो आप बाकायदा पहले चाहें तो टेबल बनाते हुए आप डायरेक्ट 2,50,000 का 5% लेके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देने की वजह से यहाँ इस तरह लिख के दिखा रहा हूँ, इंटरेस्ट @ 5%। इसको करता हूँ बोल्ड, इसको करता हूँ अंडरलाइन, और इसके नीचे मैं प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ मुनीर, नासिर और वजीर। राइट। अच्छा, अब इसके आगे क्या दिखाता हूँ कि इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट कैसे हो रही है। ब्रैकेट 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। सही है, ये मेरी प्रेजेंटेशन हो गई। इसी तरह मैं यहाँ लिखता हूँ 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। ये मेरी प्रेजेंटेशन होती जा रही है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। राइट। इसके बाद मैं कहता हूँ 1,00,000 रुपीस और मल्टीप्लाई बाय 5/100, ब्रैकेट क्लोज। तीनों की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास। सही है, कोई एतराज हो तो पूछ लीजिएगा। तीनों की अमाउंट आ चुकी है, तीनों की अमाउंट हमने लिख दी, आपको नजर आ रही है लिखी हुई। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन तीनों अमाउंट को यहाँ लिखना है सिंपली। 12,000, 12,500, 7,500, 5,000 रुपीज, और तीनों को करके दिखाना है। बोलो क्या? टोटल 25,000 रुपए। बोलो कोई एतराज अभी तक?
कोई एतराज? इंटरेस्ट लिखा है मैंने, सही। आगे बढ़ूं बेटा? इंटरेस्ट के बाद अब लिखा है एंड सैलरी मिलेगी 7,500 पर एनम। किसको मिलेगी 7,500 सैलरी? तो ये इसका मतलब है ईच पार्टनर को इंटरेस्ट भी मिलेगा और ईच पार्टनर को सैलरी भी मिलेगी। लेकिन मजे की बात है 7,500 सैलरी एक महीने की नहीं है बल्कि पूरे साल की है। तो मुझे सैलरी का नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सैलरी की अमाउंट उसने खुद ही बता दी ना। हाँ, अगर वो अलग अलग अमाउंट कहता कि भाई मुनीर को इतनी मिलेगी, वजीर को इतनी मिलेगी, नासिर को इतनी मिलेगी, सही है, और वो एक महीने की बताता तो फिर मैं नोट बना के उसे मल्टीप्लाई बाय 12 करके दिखाता। लेकिन उसने कह दिया हर पार्टनर को 7,500 मिलेंगे। मैंने कहा ओके भाई, 7,500 दो, 75,000 दो, हमें क्या तकलीफ, खुश रहो बस, तुम लोग देते रहो सैलरी प्रॉफिट जो भी देना है। तो जनाब हमने इन तीनों को भी प्लस कर लिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा अल्लाह के हुक्म से। आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी टू द पार्टनर्स। क्या देने के बाद? इंटरेस्ट और सैलरी अलाउ करने के बाद पार्टनर्स को, यानी देने के बाद, द बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स was to be distributed equally among the partners। इसका मतलब है अब जब ये दो चीजें तुम दे दो तो फिर जो बचे उसे बांट दो पार्टनर्स के दरमियान, कैसे? बराबर बराबर। तो मेरा बच्चा, इसका मतलब है मुझे और लाइन मजीद नहीं चाहिए, तो मैं इस लाइन को ऊपर ले आता हूं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे पहले टोटल कर लेते हैं कि कितने रुपए हर कीमत बांटने हैं, कितने रुपए हर कीमत बांटने हैं। तो मैंने कहा हर कीमत बांटने हैं 47,500। चाहे बिजनेस करने से प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ हो या ना हो, हर सूरत बांटने हैं 47,500। तो फिर आपने कैलकुलेटर चलाया, अब आप अमाउंट बताएं शाबाश। 137,500 प्रॉफिट था या लॉस था? आपने बोला प्रॉफिट था। इसमें से इतने रुपए तो हर कीमत बांटने हैं, तो इसको क्या कर दिया सब बच्चों ने? माइनस। बताइए क्या आया जवाब? रिमेनिंग बैलेंस की अमाउंट जल्दी से बताइए शाबाश। कैलकुलेटर चलाइए और जवाब बताइए क्या आएगा। सर करना क्या है बेटा, इस अमाउंट में से इस रिमेनिंग, इस जो अमाउंट हमने बांट दी इन शेप ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट, तो इसको माइनस करना है, फिर जो बचे वो आप बता दो मुझे कितना बचा। पैसे कम पड़ गए या बच गए? थैंक यू मेरा बच्चा। 90,000 रुपीज रिमेनिंग बैलेंस आ गया। पॉजिटिव क्यों लिखा है सर? क्योंकि ये पैसे बचे हैं। ओके, इसका मतलब है रिमेनिंग बैलेंस 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें। जी हाँ बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करें। आइए हम एक और नोट बनाते हैं। सर नोट क्यों बनाएंगे? क्योंकि 90,000 को बराबर बराबर बांटना है। और कितने पार्टनर है मेरे बच्चों आज बताओ शाबाश? रिमेनिंग बैलेंस शेयर इक्वली। और कितने पार्टनर है मेरे बच्चों? आज पार्टनर है 3। एक्सीलेंट मेरा बेटा, शाबाश। तो हिस्से भी कितने होंगे मेरा बच्चा? हिस्से भी कितने होंगे बोलो? वेरी गुड, हिस्से भी होंगे 3। और यकीनन हर पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा? हर पार्टनर को मिलेगा जी, अरे क्या कर दिया मैंने, एक एक को चेंज कर रहा हूँ, 1/3। यस, इक्वल तो मिलेगा लेकिन कितना इक्वल, कितना? 1। इसका मतलब है यहाँ भी 1/3, राइट। और यहाँ पर भी 1/3 चेक कर लीजिए। अगर नहीं समझ आए बेफिक्र होके पूछें, बार बार इसलिए कहता रहता हूँ पूछें, कि भाई पूछेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा, पूछने से तो चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मेरा बच्चा यहाँ पे आपके पास जो जवाब आए वो 30-30 हजार रुपये आ चुके हैं। नहीं आए तो बताना पड़ेगा, बताओगे तो फिर काम होगा, नहीं बताओगे तो चलती रहेगी ऐसे निज़ाम। 30 हजार रुपये मैंने तीनों में लिख दिए। और अब हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर जी मेरे बच्चों,
इन सबको यूं चेक करें क्या टोटल बन रहा है। आप कैलकुलेटर में करके देख लें, मेरे पास यहाँ एक्सेल पे स्क्रीन में नजर आ रहा है, अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा हो 137500 इन तीनों का सम है। अगर मैं इन तीनों अमाउंट को पकड़ूं 1 2 एंड 3 137500, यहाँ लिखा हुआ भी 137500, यहाँ बांटने भी थे 137500। तो उम्मीद करता हूं अल्लाह के हुक्म से आप सबको ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट समझ आ गया, प्रेजेंटेशन भी अल्लाह के हुक्म से समझ आ गई है। अगर आ गई है तो फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलूं। यकीनन आप सोच रहे हैं सर एंट्री कब पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे एंट्री इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिएगा, अच्छा ये किसी और का है, अच्छा तो इंशाल्लाह जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी अभी जो है हम एंट्री नहीं बल्कि हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह एंट्री जरूर डिस्कस करेंगे अल्लाह के हुक्म से, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दो केसेस हैं मेरे बच्चों, सही है, और रिक्वायर्ड में पहले क्या कह रहा है, क्या बना के दिखाओ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओ, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो बनाओ उसमें एक बार ये फर्ज करो कि फर्म को हुआ लॉस और एक बार फर्ज करो फर्म को हुआ प्रॉफिट, ठीक है। कितने पार्टनर हैं बिजनेस में मेरा बच्चा, सोबिया और हीरा दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो सवाल पढ़ के मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आप इस सवाल को अल्लाह के हुक्म से घर पे अटेम्प्ट करेंगे, खुद करेंगे या मैं करवाऊं, बताएं। इसमें कुछ मुश्किल तो नजर नहीं आ रहा, अगर आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा। मैं चाह रहा हूं अब मैं एंट्रीज यानी एक दो सवालात आपको पढ़ाकर क्लियर करके फिर एंट्रीज की तरफ चलूं। क्या आप खुद घर पे करेंगे, ओके चलें गुड, आप कर लेंगे तो फिर बात ही बहुत अच्छी हो गई। बस सवाल देख लेते हैं फिर। सोबिया और हीरा पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल हैं 50 और 70। पार्टनरशिप डीड कहती है क्या सोबिया और हीरा को मिलेगी सैलरी 15,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब है ये पूरे पूरे साल की दोनों की सैलरी दे दी, सिर्फ सोबिया को मिलेगा बोलो क्या कमीशन। और जब ये सब मिला लोगे टोटल कर लोगे तो ये मेरा ख्याल है बनेंगे 40,000 रुपीज। बिजनेस को ऑलरेडी 20,000 रुपीज का लॉस है, 40,000 बांटने हैं, 40 और 20 60,000 का लॉस बांट दोगे और उसके बाद फिर तुम्हारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा टेबल बनाओगे और इस बार बिजनेस को प्रॉफिट भी हुआ है 40,000 और तुम्हें हर कीमत पे बांटने भी हैं कितने 40,000, तो तुम्हारे पास रिमेनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा। तुम दोनों टेबल अल्लाह के हुक्म से बनाने के काबिल हो। तो मैं तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, मैं इसीलिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। जो चीज़ आसान है हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस की है, उस पर वक्त कैसा ज़ाया करना। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 9 इज योर होमवर्क, राइट। ये आप इंशाल्लाह कल जो क्लास होगी अल्लाह के हुक्म से उसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 करके बैठे हुए होंगे इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपने इजहार किया कि सर ये भी हमें ही दे दें तो मुझे कोई एतराज थोड़ी होगा, और अगर आपने कहा नहीं सर करवा दें तो मैं डेफिनेटली करवाऊंगा। आइए जरा पहले नाम पढ़ना सीखें। मिस्टर मिफ्ता, बहुत सारे लोग इसे माजरत के साथ मुफ्ता पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। मुफ्ता और मिफ्ता अब डिपेंड करता है, जो मुफ्ता होते हैं वो मुफ्ता पढ़ लेते हैं, जो मिफ्ता होते हैं वो मिफ्ता पढ़ते हैं। मिस्टर मिफ्ता, मिस्टर आलम और मिस्टर बिलाल और मिस्टर जिशान। अल्लाह अकबर सर कितने लोग हैं, अरे चार ही तो हैं, क्या हो गया। तो कॉलम बना लेना आज इस टेबल में कितने, 5 टोटल का, एक और 4 पार्टनर्स के, सही है बना सकते हो। अच्छा करना क्या है सर, भाई चारों के कैपिटल दिए हुए 40 50 60 एंड 80, कौन से मसले की बात है। हाँ मसले की बात तो कोई भी नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है they started their business, one of the most important thing, मार्क माई वर्ड्स, यहां से लेक्चर नोट कर लें जो लोग बाद में घर पे बैठ के वीडियो देखें। they started their business on April 1st 2009। अच्छा कारोबार उन्होंने अप्रैल 1 2009 को शुरू किया। अब अगर वो 2010 11 12 13 14 का प्रॉफिट बांट रहे हो, 12 का बांट रहे हो, 13 का बांट रहे हो, 14 का बांट रहे हो, तो 14 में तो बिजनेस पूरे साल चला होगा ना, 10 में भी बिजनेस पूरे साल चला होगा, 11 में भी बिजनेस पूरे साल चला होगा। लेकिन आज आप गौर से देख लें
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है 2009 की ही। इसका मतलब है कारोबार शुरू करने के बाद साल के आखिरी दिन तक अभी पूरा साल भी बनता नहीं है। आप इस बात को नोटिस नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है सर, इमरान का थोड़ी है। दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन अप्रैल 1 2009 एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कितने पार्टनर है मेरा बच्चा? जल्दी बोलो, टाइम कम है वरना फिर सवाल हो नहीं सकेगा ये। कितने पार्टनर है मेरा बच्चा? इतनी देर? 4। और हिस्से भी होंगे 4 इक्वली, और हर पार्टनर को मिलेगा कितना हिस्सा? हर पार्टनर को मिलेगा कितना हिस्सा? एक हिस्सा। एक हिस्सा मिफ्ता का, एक आलम का, एक बिलाल का और एक जिशान का। क्लियर? अच्छा सर कितने रुपए के हिस्से होंगे वो तो हम जब आखिर में रिमेनिंग बैलेंस निकालेंगे तब पता चलेगा ना। लेकिन वो उसने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना इस क्वेश्चन की, सबसे ज्यादा यानी जिसमें गलती का इम्कान होता है, वो ये है कि इस बिजनेस को शुरू कब किया गया? अप्रैल 1 2009। और शेयर किया गया प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहता है कि मिफ्ता को मिलेगी सैलरी। कितनी मिलेगी? 5000 पर मंथ। मेरा ख्याल है मैं टेबल बनाऊं या आप खुद करने का इरादा रखते हैं? बताइए। आप खुद करने का इरादा रखते हैं तो मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मौका देता हूँ, कल मैं टेबल बना के दिखा दूंगा। क्या ख्याल है? नियत है करने की सवाल तो मैं फिर पढ़ता रहता हूँ। हाँ सही है, सवाल पढ़ लेता हूँ, आपसे अटेम्प्ट हो जाए तो कर लेना, ना हो तो फिर मैं बना के दिखा दूंगा। क्या आज मिफ्ता को सैलरी मिलेगी 5000 पर मंथ, तो क्या बस मिफ्ता के कॉलम में 5000 सैलरी लिख दोगे? नहीं, आज तुम सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट बात बनाओगे नोट इस तरह अलग से। ये जो लिखते हो ना ऐसे, इंटरेस्ट रिमेनिंग बैलेंस, ऐसे सैलरी लिखना, अंडरलाइन करना, उसमें मिफ्ता का नाम लिखना। बोलो एक महीने की सैलरी कितनी है? सर 5000। तो अब तुम बताओ अल्लाह के हुक्म से कि उसको सैलरी क्या सिर्फ एक महीने की देनी होगी? कब शुरू हुआ था बिजनेस? अप्रैल 1 2009। और कब खत्म हुआ है ईयर? बिजनेस का प्रॉफिट कब तक का निकाला गया? टोटल इनकम फॉर द फर्म 135350 फॉर द ईयर एंडेड December 31 2009। अगर आप 10 में प्रॉफिट बांट रहे होते तो आप पूरे 12 महीने की सैलरी देते। अगर आप 11 12 13 में प्रॉफिट बांट रहे होते, 12 13 की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे होते, आप पूरे 12 महीने का प्रॉफिट बांटते। लेकिन आपका बिजनेस इसी साल शुरू हुआ है और अभी आपके बिजनेस को शुरू हुए हुए पूरे 12 महीने भी, कंप्लीट माई सेंटेंस, पूरे 12 महीने भी नहीं हुए। राइट? ओके, तो कितने महीने हुए जवाब दे सकते हैं आप? सर कैसे दें जवाब? अल्लाह ने आपके हाथों में जो उंगलियां अता फरमाई हैं उसमें खाने बने हुए हैं, गिन लो बेटे। अप्रैल 1। सर अप्रैल काउंट होगा? अरे हाँ ना, अप्रैल की पहली तारीख से कारोबार शुरू किया तो अप्रैल की सैलरी नहीं दोगे मिफ्ता को? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या आपके हाथ में जो उंगलियां हैं उसके 9 खाने एंगेज हो गए? 9 खाने गिने आपने, इसका मतलब है 9 मंथ्स की सैलरी देनी है। तो 5000 को 9 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आपको 9 महीने की सैलरी की अमाउंट पता चल जाएगी, जो कि सिर्फ किसे मिलेगी आज इस सवाल में? सिर्फ किसे मिलेगी मेरा बेटा? मिफ्ता को मिलेगी। अगर आपकी समझ आया तो अच्छी बात, मैं सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक आप ना करें, मैं कल कर लूंगा इस सवाल को, लेकिन सवाल फिर मैं कल समझाऊंगा नहीं। ये फायदा होगा, हमारा वक्त यूटिलाइज हो रहा है, जो अभी वक्त है हम उसको जाया नहीं कर रहे कि भाई चलो मैं आओ मैं सवाल ये वाला करके दिखाऊं। आपने बोला सर ये सवाल हम कर लेंगे, मैंने कहा ओके आप कर लीजिए, 2 केसेस हैं बना लीजिएगा। तो मैं इसीलिए ये सवाल पढ़ने लग गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर एक और चीज है, और जो सवाल की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो ये लाइन है। जिसने इस लाइन को इग्नोर किया पूरा सवाल बर्बाद हो जाएगा, उसका सब कुछ गलत हो जाएगा। क्यों? इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर कैपिटल एट 6%। क्या दिया जाएगा उनके कैपिटल्स पर? बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है बेटा, थोड़ा सा टाइम रह गया मीटिंग खत्म होने में। जी, इंटरेस्ट दिया जाएगा उनके किस पर? कैपिटल्स पर। कितने परसेंट? 6%। सही है। आगे क्या लिखा है? अगर ये ना भी लिखा हो तो खुदारा याद रखना कि जो रेट होता है ना,
ये जो रेट दिया हुआ है 5, 6, 7, 8%, ये हमेशा पूरे साल का होता है। अगर इसके आगे कुछ लिखा हुआ ना हो, सर 1 महीने का नहीं हो सकता, अगर 1 महीने का होगा तो आगे लिखेगा पर मंथ, अगर 3 महीने का होगा तो लिखेगा पर क्वार्टर, अगर 6 महीने का होगा लिखेगा सेमी एनुअली, हाफ ईयरली। और अगर कुछ ना लिखे तो ये जर्नल एजम्पशन है। जैसे सब बोलते हैं मछली पानी में है, जर्नल एजम्पशन, ऐसे ही सब कहते हैं कि ये रेट पूरे साल का होता है। तो क्या बिजनेस शुरू किए हुए पूरा साल हो गया? यस और नो। अगर आप सो नहीं रहे, क्या बिजनेस शुरू किए हुए पूरा साल हो गया? नो। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट की अमाउंट जब आप निकालेंगे मिफ्ता की, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6%। अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो होगा पूरे, वो तो होगा पूरे कितने वक्त का? जी मेरा बच्चा, वो कितने वक्त का होगा? क्या वो 9 महीने का ऑटोमेटिकली निकल आएगा? अरे ये इंटरेस्ट रेट मैं कह भी रहा हूं कितने वक्त का होता है, आगे ना भी लिखा हो। आज तो लिखा हुआ है पर एनम, पर एनम माने, पर एनम माने 1 साल। इसका मतलब है ये 1 साल का इंटरेस्ट रेट है। अगर ये 1 साल का इंटरेस्ट रेट है, तो जब हम 40,000 पर 6% डिवाइडेड बाय 100, 6 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, जवाब आएगा 2,400। और वो इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन हमें वो नहीं लिखना। सर क्यों नहीं लिखना? क्योंकि वो है पूरे साल का इंटरेस्ट। अरे जब बिजनेस पूरे साल ही नहीं चला, क्या बोला मैंने? जब बिजनेस पूरे साल ही नहीं चला, सर आपको किसने बताया? बेटा मैं, आप सो रहे थे ना, नशे की हालत में थे, तब मैंने ये पढ़ा था। क्या? दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन April 1st 2009। इसका मतलब ये हुआ 2009 अप्रैल 1 को जब उन्होंने कारोबार शुरू किया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट लॉस को बराबर बराबर बांटेंगे, और दिसंबर 31 को उनको ये प्रॉफिट हो गया। तो अब वो जो प्रॉफिट लॉस को बांटना है, उससे पहले उन्होंने ये भी तो शर्तें लिखी हुई हैं कि इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट 6% निकाला ना 40,000 का, वो आया 2,400, और वो है पूरे साल का। लेकिन हम पूरे साल का इंटरेस्ट अदा नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस को शुरू हुए हुए अभी पूरा साल गुजरा नहीं है। सर फिर कितना अदा करेंगे? जो जवाब आया है, जो इंटरेस्ट आया है, बोलो वो कितने वक्त का है? 2,400 रुपए जो इंटरेस्ट आया है कैलकुलेटर में आपके पास, वो कितने वक्त का है? आप जवाब नहीं देंगे, मैं आगे नहीं बताऊंगा। बताइए वो कितने वक्त का है एग्जैक्टली कोई बोलेगा मासूम सर 1 साल का है। अरे 1 साल का तो है, इसमें पर एनम लिखा हुआ है, इसमें कौन सी नई बात तुमने बता दी मुझे, एहसान कर दिया। अच्छा जवाब है सर 12 महीने का है। एक्सीलेंट। अच्छा जवाब क्या है मेरा बच्चा? खुश रहो। अच्छा जवाब है सर ये 12 महीने का है, और हमें इंटरेस्ट आज 12 महीने का देना नहीं है। तो क्या करें? 2,400 को डिवाइडेड बाय 12। सुना आपने मैंने क्या कहा? 2,400 जो जवाब है उसको डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय, क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय, बोलो शाबाश, मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूंगा। सर क्यों करेंगे? ताकि मुझे 9 महीने का इंटरेस्ट पता चले। 2,400 पूरे साल का इंटरेस्ट है, मैं उसे मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा, डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, मुझे 9 महीने का इंटरेस्ट पता चलेगा, वो मैं लिखूंगा मिफ्ता के कॉलम में। और क्या सिर्फ मिफ्ता के साथ ये करना है बेटे? इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर कैपिटल, इसका मतलब है इंटरेस्ट सबको मिलेगा। तो आलम के साथ भी ऐसी करना है, बिलाल के साथ भी ऐसी करना है, और जिशान के साथ। और इंटरेस्ट का और सैलरी का नोट बनेगा, ये मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ। इसके बाद बस अब मिनट भी खत्म होने वाले हैं, सवाल भी तकरीबन खत्म होने वाला है। क्या देना है जीशान को? बोनस। कुछ नहीं लिखा, 1 महीने का, 1 साल का, तो हमें भी हीरो हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। बस बोनस लिखकर, सर कहाँ लिखेंगे बोनस? अरे यहाँ लिखेंगे ना, इस जगह, जैसे सैलरी इंटरेस्ट लिखते हैं यहाँ लिखेंगे बोनस। और जो साहब हैं जीशान, उसके कॉलम में 40,000 रुपए लिख देंगे, जहां भी जो कॉलम बन रहा होगा, राइट। उसके बाद पार्टनरशिप क्लोज करती है अपनी बुक्स को December 31 ईच ईयर। बिजनेस ने December 31 को अपना साल खत्म किया है, और बिजनेस को ये प्रॉफिट हुआ है। इसमें से ये क्या क्या, सैलरी, इंटरेस्ट और बोनस माइनस करने के बाद अगर पैसे बचे, तो वो बांटने हैं कैसे? बराबर बराबर। और अगर पैसे नहीं बचे, माइनस में आए, कम पड़ गए, तो भी बांटने हैं कैसे? बराबर बराबर। कितने हिस्से होंगे? 4। हर पार्टनर को हिस्सा मिलेगा 1। एक्स्ट्रा नोट कितने बनेंगे इस सवाल में? मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के हुक्म से आप में से जो लोग भी इत्मीनान से बैठ के वीडियो देखेंगे पुरसुकून अंदाज में, वो नोट बना लेंगे अल्लाह के हुक्म से।
पहला नोट मेरे मुताबिक बनेगा सैलरी का, सैलरी में सिर्फ मिफ्ता का नाम आएगा। फिर इंटरेस्ट का नोट बनाओगे ऐसा, और उसमें चारों के नाम आएंगे, और कंप्यूटेशन में मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 भी करना। उसके बाद बोनस में नोट नहीं बनना, रिमेनिंग बैलेंस का नोट बनेगा। सही, 3 नोट हो गए, सैलरी, इंटरेस्ट और रिमेनिंग बैलेंस। क्या आप अल्लाह के हुक्म से कोशिश करेंगे? और इस सवाल के रिक्वायर्ड में सिर्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी ही मांगी हुई है। मेन होमवर्क आप सबका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। बट क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर चुका हूं, तो अब आपने पूरी जान मारनी है क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट करने की। कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं है, मैं कल इस क्वेश्चन को लिखकर परफॉर्म करवा दूंगा। आप छपाई का खसूसी एहतमाम फरमा लीजिएगा। ठीक है जनाब। तो बस आज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काम चेक भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर जो है 4 परफॉर्म कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 का केस 2 भी डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन 9 होमवर्क बन गया और क्वेश्चन 15 होमवर्क बन गया। ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने पास लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम उससे डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं मीटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। मेरी तरफ से फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।